हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवेश एकेडमी पर। आज बिहार के बहुत बड़े अपडेट के साथ आप सबके बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, बिहार में 1,78,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। बहुत ही जल्द इसका सिलेबस नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है। इसी बीच एक बहुत बड़ी वैकेंसी पुलिस विभाग में भी जारी होने वाली है। इन दोनों भर्ती पर विस्तृत चर्चा करेंगे और तेजस्वी यादव जी का भी ट्वीट आया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी नए नए अपडेट इस चैनल पर दिए जाते हैं। किसी भी प्रकार के भ्रामक खबरों को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, आप तक सटीक न्यूज़ को पहुंचाया जाता है। तो आइए आज के इस दोनों वैकेंसी के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर एक ग्रुप, हर एक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। तो आइए सबसे पहले तेजस्वी यादव जी का जो ट्वीट है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनका ट्वीट आया है, केंद्र अथवा किस राज्य में एक ही दिन एक ही कैबिनेट में क्रमशः 1,78,000 एवं 75,000 नौकरियों को मंजूरी देकर बहाली प्रक्रिया शुरू की है। तो इन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि किस राज्य में और केंद्र के सरकार में कोई हमको बताए कि एक साथ इतनी वैकेंसी को मंजूरी मिली हो। तो ये तेजस्वी यादव जी पूछ रहे हैं, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं। और बिहार सरकार ने विगत महीनों में हजारों नियुक्ति पत्र वितरित करने के साथ साथ 2,70,000 से अधिक पदों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। बाकी बचे पदों का सृजन और प्रक्रिया जारी है। तो एक प्रकार से इन्होंने हर राज्य वालों को आईना दिखाया है कि आज बिहार में इतनी नौकरियों की बहार आई हुई है, लेकिन और राज्य में, खासकर जहां बीजेपी है, बीजेपी शासित प्रदेशों में सिर्फ फालतू की चीज़ों में उलझा करके रोजगार के मुद्दे को, युवाओं के जो मुद्दे हैं उसको उससे भटका करके युवाओं को रखा जा रहा है, चुनाव को लड़ा जा रहा है। लेकिन बिहार में हमने इतनी नौकरियां देने का प्रयास किया है और लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिले हैं। और ये जो भर्ती प्रक्रिया है, बहुत ही जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आइए विस्तार से ये पुलिस और शिक्षक की जो वैकेंसी है, इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले शिक्षक भर्ती के बारे में चर्चा करते हैं। दिया है कि बड़ा फैसला, कक्षा 1 से 12वीं तक होनी है बहाली, विषयवार पद भी तय हुए। कैबिनेट से 1,78,000 शिक्षक भर्ती को मंजूरी। वैकेंसी इसी माह, मतलब इसी महीने में, यानी मई के महीने में ही वैकेंसी आ जाएगी नोटिफिकेशन और फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो जाएंगे। कक्षा 1 से 12वीं तक 1,78,026 शिक्षकों की भर्ती और वेतनमान को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सभी बहाली बीपीएससी से होगी, यानी बीपीएससी इसका एग्जाम लेगा। और मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने शिक्षकों के पद और वेतनमान को स्वीकृति दे दी है। अब शिक्षकों के इन पदों पर जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर करा रिक्ति बीपीएससी को भेजी जाएगी। यानी इसी माह इसके हर एक प्रक्रिया, जो भी प्रक्रिया हो सकेगी, सारी प्रक्रिया को इसी महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा। जानिए शिक्षकों को कितना मिलेगा वेतन। कक्षा 1 से 5वीं तक मूल वेतन है 25,000 और 42% डीए है जो 10,500 होगा। 8% एचआरए है जो 2,000 है। सीटीए 2,130 है। मेडिकल 1,000। पेंशन फंड 3,500 और ग्रास जो सैलरी बनेगी 44,130 और नेट सैलरी जो है ये 40,630 होगी। ये प्राथमिक लेवल का, यानी 1 से 5वीं तक का वेतन हुआ। और 6ठी से 8वीं तक जो है मूल वेतन 28,000 है और इसका ग्रास सैलरी जो बनेगा 49,050 और नेट सैलरी 45,150 बनेगा। 9वीं से 10वीं तक का जो मूल सैलरी है 33,000 और जो ग्रास सैलरी बनेगा ये आपका बनेगा 53,970 और नेट सैलरी 49,630 बनेगा। 11वीं से 12वीं तक का जो सैलरी बनेगा ये 32,000 रुपया से लेकर के अब ये डीए और एचआर ये सब मिला करके जो ग्रास सैलरी बनेगा 56,610 और नेट सैलरी जो है 51,130 रुपया है। तो सब मिलाकर के 11वीं और 12वीं तक का जो सैलरी है ये सबसे ज़्यादा होगा। और कुल पद जो हैं 1 से 5वीं तक 85,222 पद हैं और 6वीं से 8वीं तक का 1,745 पद हैं
और 9वीं से 10वीं तक 33,186 पद हैं और 11वीं व 12वीं में 57,618 पद हैं। तो इस प्रकार से 6वीं और 8वीं तक, 6वीं से लेकर 8वीं तक जो पद हैं ये सबसे कम है और सबसे अधिक पद जो हैं ये प्राथमिक लेवल में है। तो ये थी विस्तृत जानकारी 1,78,000 शिक्षकों के बारे में। आइए और आगे देखते हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको नई नई अपडेट दिए जाते हैं। सभी प्रकार की जो आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज बन सकती है, जो इम्पोर्टेंट जानकारी हो सकती है, वो सब आप तक पहुंचाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके हर एक ग्रुप, हर एक दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि 12वीं और 11वीं में जो विषयवार है कितनी सीटें होंगी, किस सब्जेक्ट के, वो देखेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि बहाली में मेरिट के आधार पर चॉइस होगी तो किस प्रकार से होगी, पेपर पैटर्न क्या होगा, ये सब देखेंगे। तो विषय और पद इसमें दिया है। विज्ञान संकाय में 15,889 सबसे अधिक पद हैं। जीव विज्ञान में 5,421 पद हैं। रसायन विज्ञान में 4799 और गणित में 2647। भौतिकी में 3022। कला संकाय में 19,749 पद हैं, जिसमें इतिहास में है आपका 5,870। राजनीति शास्त्र में 5354। संगीत में 2,043। मनोविज्ञान में 2,015। समाजशास्त्र में है आपका 1,434। गृह विज्ञान में 1,275 पद हैं। भूगोल में है आपका 1,033। अर्थशास्त्र में 513। वाणिज्य संकाय में 2,926 पद हैं। बिजनेस स्टडीज में 1,328 पद हैं। भाषा व अन्य में 19,064 पद। कंप्यूटर शिक्षक 8,395। अंग्रेजी भाषा 3,468। हिंदी भाषा 3,079। उर्दू में है 1,684। फारसी 305। अरबी 200। NRB 715। संस्कृत 1033, यानी 1,033 पद संस्कृत के हैं। तो ये थे पद सब्जेक्ट वाइज। साइंस संकाय का भी हमने देख लिया, यानी विज्ञान संकाय और कला संकाय का भी देख लिया। तो ये सब हर एक संकाय, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग सीट जारी होगा 11वीं व 12वीं के लिए, जबकि प्राथमिक में तो सभी एक ही, वहाँ सब्जेक्ट वाइज नहीं आती वैकेंसी। तो मेरिट किस प्रकार से बनेगी इसको भी देखेंगे। कैसा होगा परीक्षा पैटर्न। शिक्षकों की भर्ती परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी। 100 अंकों का प्रश्न होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अधिकांश प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे, विषय से भी संबंधित प्रश्न होंगे। जैसे जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप रहेंगे उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि सिलेबस और परीक्षा पैटर्न पर अंतिम मुहर एक हफ्ते के अंदर ही लग जाएगी। बहुत जल्दी प्रक्रिया इसकी शुरू होने वाली है। वैकेंसी और परीक्षा कब तक? आयोग से वैकेंसी विषयवार मई के अंत या जून के से पहले हफ्ते तक आने की उम्मीद है। इसके बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बाद सितंबर अंत तक परीक्षा ली जा सकती है। और शिक्षक भर्ती की योग्यता क्या है? हाई स्कूल के लिए बीएड या एमएड के साथ आप सीटेट और ये सब पास होने चाहिए, या बिहार टेट पास हो। तो इस प्रकार से ये आपने प्रक्रिया को देखा शिक्षक भर्ती के। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पुलिस भर्ती प्रक्रिया को कि कब तक इस पर मंजूरी लगेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पुलिस भर्ती की भी प्रक्रिया को देखेंगे। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। पुलिस में 75,000 पदों पर बहाली होगी। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के तहत डायल 112 में होंगे 27,000 पद, यानी अलग अलग इसमें भी पद होंगे। तो टोटल जो बिहार में कार्यरत पुलिसकर्मी हैं 1,19,000 हैं और 1,95,000 बहाली के बाद पुलिसकर्मियों की प्रदेश में संख्या हो जाएगी। 26,000 से अधिक पुलिसकर्मी बहाल हुए हैं 2 साल में, यानी 2 साल के अंतर्गत 26,000 भरी गई है, जबकि 75,000 पदों पर नई बहाली आने वाली है। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर के 1,95,000 टोटल पुलिसकर्मी बिहार में हो जाएंगे। तो ये आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट फैसले से लिया गया है। जो फैसला है निश्चित तौर पर बिहार वासियों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर के आएगा।
जो पुलिस बनने के सपने को कई वर्षों से देख रहे थे, उस सपने को साकार कर पाएंगे। और यही युवा अपने सपनों को साकार करने के लिए ही किसी भी एक सरकार को चुनते हैं। तो निश्चित रूप से बिहार सरकार युवाओं के उम्मीदों को जगाने का कार्य कर रहा है। जो युवा सपने देख सकते हैं उसको साकार किस प्रकार से कर पाते हैं, ये भी अपने आंखों के सामने से देखेंगे जो बिहार सरकार कर रही है। आज जिस राज्य में जो तेजस्वी यादव जी ने सवाल किया है, निश्चित तौर पर ये सराहनीय है। उनके सवाल का मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि जहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट है वर्तमान में, शिक्षक भर्ती हो, पुलिस वैकेंसी, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लीजिए, 5 वर्षों में न तो किसी पुलिस की वैकेंसी आई है, न तो शिक्षा विभाग में प्राथमिक लेवल पर कोई वैकेंसी आई है। तो इस प्रकार से अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो बिहार ने एक नया एग्जाम्पल सेट किया है वैकेंसी देने का। सरकारी नौकरी को जो सपना देखते हैं, सरकारी नौकरी की जो सपना देखते हैं, उसको साकार कर पाएंगे, ये भी आज युवाओं ने बिहार में देखने को मिल रहा है। तो ये बिहार सरकार का, जो भी सरकारें हैं, अगर जो भी अच्छा कार्य करता है तो उसका सम्मान होना चाहिए, उसकी तारीफ़ें भी होनी चाहिए। तो मैं आज के वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद और आशा है कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। मिलते हैं नए किसी अपडेट के साथ किसी दूसरे वीडियो में। तो जय हिंद।